बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जवादुल हसन है। मैं मुंतखब हुआ हूँ वाइस चेयरमैन UC 13 शाह मोहम्मद नॉर्थ कराची से, और मैं अपने हलके की आवाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने ज़्यादा तादाद में हमें वोट दे के कामयाब करवाया, और इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए काम करेंगे बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल, बिला किसी मज़हब। इंशाअल्लाह जो हमारी पार्टी क़यादत की हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में काम करो, इंशाअल्लाह हम तमाम अपने जितना भी हल्का है आगाब है सबके काम करेंगे। और मैं अपनी तंजीम का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हर मौके पे मुझे सपोर्ट किया, ख़ासकर अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब मसूद हसन साहब का, अपनी यूथ की तंजीम का, और जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हुए मैं उन तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं अवाम का जम्मे गफ़ीर यहाँ लगा हुआ है, अवाम का जम्मे गफ़ीर यहाँ लगा हुआ है कि तमाम लोग हमें यहाँ वेलकम करने आए हैं, और उस्ताद मसूद हसन की जानिब से यहाँ हमारे लिए अशाइया दिया गया है, और उनके लिए उनकी वो ये तमाम दोस्त हमारे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। उन तमाम दोस्तों की मेहनत है, काबिश है, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया। दुश्मन के दिल पर तीर चले। नारे पाकिस्तान। आपसे खिताब करेंगे उस्ताद मसूद हसन साहब।
ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये दुआ को हूँ कि मेरे ये नौजवान जितने भी काउंसलर हैं, सिवाय दिल मोहम्मद की, इनकी उम्र 50 साल हो गई है, बाकी सब नौजवान हैं। ये क़यादत बिलावल के साथ चलेगी इंशाअल्लाह। और ये देख लें आप सारे नौजवान हैं, मुस्तकबिल इनका है। जो मैं आपसे वादा करता रहा था कि ये नौजवानों को ही संभालना है, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये नौजवानों ने मेहनत की, और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि जब इस ज़िले में हमारे कारकुनों ने काम किया तो उन्होंने गटर के ढक्कन भी उठाए, उन्होंने गलियों में झाड़ू भी दिए। कसे नए मैं देमा मैं गौर तबे गम बार तबे जिक कसे नए मैं देमा तबे फुटो शहीद निशानी तबे फुटो शहीद निशानी तबे फुटो शहीद निशानी तबे फुटो शहीद निशानी जिदा तीर बिचा अले ये दुश्मन ते अबो जिदा तीर बिचा अले ये दुश्मन ते अबो ताई शाबाज में बार बलो था
बेनजीर जिए भुट्टो बेनजीर जिए भुट्टो बेनजीर जिए भुट्टो बेनजीर बेटा तीर बिचा अले हे दुश्मन ते अपो बेटा तीर बिचा अले हे दुश्मन ते अपो ताईशा बजत में मार बलो जाना ताईशा बजत में मार बलो जाना बेटा तीर बिचा अले हे दुश्मन ते अपो बेटा तीर बिचा अले हे दुश्मन ते अपो ताईशा बजत में मार बलो जाना ताईशा बजत में मार बलो जाना बेटा तीर बिचा अले हे दुश्मन ते अपो बेटा तीर बिचा अले हे दुश्मन ते अपो जिए 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 भुट्टो बेनजीर 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 जिए 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 भुट्टो बेनजीर। शुक्रिया कराची वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कराची वालों का ख़ास तौर पे और बिलखुसूस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जियालों का, आवाम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में पीपल्स पार्टी का कारकुन 3 हलकों में इंतखाबात हो रहे थे, जिसमें से 2 जीते हैं, शाबाश। और ये वर्करों की मेहनत है। अब आवाम भी इस बात को समझ रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर नताइज हम आइंदा मुस्तकबिल में भी देंगे। असल में पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है, और मैं पहले भी कहता था, देखिए कि हमें कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है। जीते हैं या हारे हम काम करेंगे। अभी भी टाउन हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये अब इस बात का वादा ज़रूर करता हूँ कि ज़िले में जहाँ भी कहीं मैं देखूँगा और इंशाअल्लाह काम करूँगा, क्योंकि अब तो हम ऑपोजिशन में आ जाएंगे। जमात इस्लामी जो पहले कराची की चैम्पियन बनती थी, 2 दफ़ा मेयर रह चुके हैं, उसके टाउन उनके पास था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हम हर चीज़ पर उनकी नज़र रखेंगे, और अब हम नहीं छोड़ेंगे। जमहूरी तरीके से जो भी हो सकेगा, कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से अब ज़िले के आवाम सही मानों में पीपल्स पार्टी के वर्करों को देखेंगे। पीपल्स पार्टी के ये वर्कर इस ज़िले में झाड़ू भी लगाता था, इस ज़िले में गटर भी साफ़ करता था, इस ज़िले में सीवरेज की गंदी लाइनों में भी हाथ डालता था। इसने काम करना शुरू किया जब इसको आज़ादी मिली, जब ये ज़िला आज़ाद हुआ, और अभी भी ये काम करने के लिए बेचैन है। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का, हमारे पार्टी के 6 सीटें मिली हैं, बहुत है। पहले हमारे पास 1 होती थी, अभी 6 हैं। 25-30 हमारे काउंसलर हैं, और आगे मुस्तकबिल में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हमारी नज़र उस पर भी है, और जो आज मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी है। और उस हवाले से भी मैं अपने वर्करों को, मैंने पहले भी बिगनिंग में बात की थी कि हमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब की तरफ देखना चाहिए कि वो अब हमें क्या कहते हैं। हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, अच्छे के लिए भी तैयार हैं, बुरे के लिए भी तैयार हैं। अच्छा रास्ता, जमहूरी रास्ता जारी रहना चाहिए। अगर जमहूरियत पर किसी ने कदगन लगाने की कोशिश की, तो पीपल्स पार्टी का कारकुन माजी की तरह आइंदा भी, मुस्तकबिल में भी इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में ज़िया-उल-हक के दौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने 80,000 कोड़े खाए थे। हमारे 5 लोग फांसी पे गए हैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। तो अब हम इस जमहूरियत को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होने देंगे। और हम, हो सकता है आप लोग कुछ और सोच रहे हो, लेकिन देखिए जमहूरियत के अलावा कोई ना सोचे, अवाम के अलावा कोई ना सोचे, आइन के अलावा कोई ना सोचे, कानून के अलावा कोई ना सोचे। और ये हमारी किताब में भी लिखा हुआ है आइन में कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। हमारा दिल बड़ा है, हम अभी भी तमाम जमहूरी कुव्वतों से कहते हैं कि आइए और मुल्क के जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए साथ चलिए।
सब साथ मिलेंगे, जमहूरियत होगी तो फिर आवाम का भला भी होगा। आवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए। देखिए, हमारे एक तरफ इंडिया है, हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और इंडिया हमारा दोस्त नहीं है। हम चाहते हैं इंडिया से दोस्ती, लेकिन हमारे बीच में मसाइल हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें देखनी है, इस पर कड़ी नज़र रखनी है। और किसी किस्म की मदाखलत अगर हुई किसी तरफ से भी, तो पीपल्स पार्टी का कारकुन पाकिस्तान के अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। अभी भी आप देखें, मेरे पास कल कुछ लोग आए थे, अभी आए हैं, और वो मेरे साथ बैठे 25-30 लोग थे और हम भी साइड में बैठे हुए थे। वो आकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो मैंने कहा भाई, आपने मेहंदी शाह को बुलाया, मैंने कहा इनके मसले को हल करो, आज इंशाल्लाह मसला हल हुआ होगा। उनको ये भी नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या, आप कौन है? मैंने कहा आपको इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी से हैं, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है। मैं बिला तफरीक पार्टी, रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यही मिशन था। और बिला तफरीक करेंगे, बल्कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हम उनको गले से लगाएंगे। हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई गलत ज़बान इस्तेमाल हो गई है, तो मैं हाथ जोड़ के तमाम सियासी पार्टियों से माफ़ी मांगता हूँ। हमारे साथ ज़िला वस्ती के सदर सैयद मसूद हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनकी एक हिस्ट्री है और ये मैं तो पार्टी का अपना मतलब मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना माशाल्लाह हाई एक्सपीरियंस और इतने बेहतरीन हिकमत अमली वाला एक हमें ज़िलाई सदर जो है वो दिया गया। अच्छा, डॉक्टर आसिम साहब की भी सुपरविज़न हमारे साथ है, उनकी भी ताउन जो है इस सारे मामलात में हमारे साथ है। इन्होंने हमेशा ज़ाहिर सी बात है एक अपना बहुत बड़ा उम्र का एक हिस्सा वो पार्टी में जो है वक्फ़ किए। तो इनको मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का पता है कि ज़िला वस्ती में पीपल्स पार्टी को और ज़िला वस्ती के जो आवाम है उसमें टेम्पो पैदा करने के लिए नौजवानों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब से हमारे ज़िले सदर ने इधर ज़िले वस्ती का चार्ज संभाला है, तो तब से आज तक आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी हमारे चारों तरफ नौजवान ही खड़े हुए मिलेंगे आपको। और पीपल्स पार्टी के आजकल हर जलसा जो ज़िला वस्ती में हो रहा है, ख़ासकर आपको उसमें जो है ना यूथ का फेस नज़र आएगा। तो यूथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रही है। हमारे पास PTI से, MQM पाकिस्तान से, जमात इस्लामी से बहुत सारे यूथ के जो उनके यूथ के कारकुनान हैं वो हमारे साथ पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उनको पता है कि जो दीगर जमात है सियासी जो कराची में, उन्होंने नौजवानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। अगर इनका मुस्तकबिल है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। इनकी जो है उनका तालीम, इनका सेहत, इनके जो है वो रोज़गार, इंशाल्लाह आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने हमेशा नौजवानों को रोज़गार दिया है। तो इनको ये उम्मीद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो उम्मीद की किरण है। हम इंशाल्लाह इस उम्मीद पे ज़रूर पूरा उतरेंगे नौजवानों की। मेरा मैसेज ये है कि कराची की यूथ को देखें आप सब, माशाल्लाह कराची की जितनी यूथ है वो सारी पढ़ी लिखी है। इसमें आपने देखा है कि हमेशा जो है वो दीगर सियासी पार्टियों ने नौजवानों को हमेशा गुमराह किया है। यहाँ पर जो ऐसे पार्टी हैं जिन्होंने जो है मैं मिसाल देता हूँ MQM की, उन्होंने हमेशा नौजवानों को भटकाया, बुरे रास्ते पे लेके गए, दहशतगर्दी की तरफ लेके गए। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर नौजवानों को नहीं कहा, हमेशा उनको तालीम पे, सेहत पे, रोज़गार पे और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उनको कन्वेंस किए। तो ये मैं समझता हूँ कि अब कराची की जो नौजवान है वो इस चीज़ को समझते हैं। मैं उनको दावत भी देता हूँ कराची के जितने नौजवान हैं कि आए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, अपने शहर का और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनाने में पाकिस्तान का साथ दें। शुक्रिया कराची, यकीनी बात है, शुक्रिया कराची। वो कराची के लोग समझ गए हैं कि मुस्तकबिल नौजवानों का है। आपने देखा कि मेरे 2 हलकों में इलेक्शन हुए यूसी के, दोनों नौजवान ही जीते। एक यूसी में इलेक्शन हुआ, उसमें ज़रा एजेड आदमी को वो नहीं जीते। अवाम चाहते हैं कि नौजवान की आदत, बिलावल भुट्टो नौजवान है, मुस्तकबिल इनका है। क्योंकि देखें ये नौजवान बेरोज़गार है, तालीम याफ्ता है, बेरोज़गार है, तो इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी मुलाजमत ही करें। इनका मुस्तकबिल, इनको समझाने के लिए, इनको मुत्तहद करने के लिए सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि आपको हमेशा लड़ाया जाएगा, ज़बान के नाम पर, मज़हब के नाम पर, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर। लेकिन भाई मैं इन नौजवानों से सिर्फ शुरू से एक बात कहता हूँ
कि भाई किसी महाजिर को सस्ता आटा नहीं मिलता, किसी पठान को महंगा आटा नहीं मिलता, आटा सबको बराबर मिलता। सबके पेट की जंग है और इन नौजवानों को पता है। ये नौजवान अपने घर में जब जाते हैं ना तो ये अपने माँ बाप का चेहरे का कर्व देखकर परेशान होते हैं और उसके लिए कोई मुस्तकबिल की तलाश में ये ढूंढ रहे हैं कौन इनका मसीहा बने। लेकिन इनको खुद ही मसीहा बनना है, अपना अलम इनको खुद उठाना है, अपना अलम अपने हाथ में इनको खुद उठाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।